अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न केमिस्ट्री विद वकास अहमद। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है नामनक्लेचर ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। आज हम बेंजीन और उसके डेरिवेटिव के नामनक्लेचर की बात करेंगे। और लेट्स सी, हम देखते हैं कि व्हाट आर द रूल्स विच आर सेट बाय IUPAC सिस्टम फॉर नेमिंग ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। अब बेंजीन के जो डेरिवेटिव हैं वो तीन किस्म के होते हैं। या तो वो मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होगी, या वो डाई सब्स्टिट्यूटेड होगी, या फिर वो पॉली सब्स्टिट्यूटेड होगी। मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन वो बेंजीन कहलाती हैं जिसमें सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है। और अगर बेंजीन रिंग के साथ दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हों तो दे आर नोन एज डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। और अगर बेंजीन रिंग के साथ दो से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो जाएं तो ऐसे डेरिवेटिव दे आर नोन एज पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो इन सब के हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन से रूल्स हैं विच आर एक्सप्लेनिंग द नॉमेनक्लेचर ऑफ दीज डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। और अब मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की जब हम IUPAC सिस्टम के ज़रिए नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले जो सब्स्टिट्यूएंट है हम उसका नाम लिखेंगे। सपोज हमारे पास अभी ये जो कंपाउंड दिया गया है इसमें जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट अटैच है दैट इज़ क्लोरो। तो जब हम इसकी नेमिंग करेंगे तो हम लिखेंगे इट विल बी क्लोरोबेंजीन। जो सब्स्टिट्यूएंट है पहले हम उसका नाम लिखेंगे और फिर उसके बाद हम वर्ड बेंजीन लिखेंगे। एंड इट विल बी वन वर्ड नेम, ये एक वर्ड के ऊपर मुश्तमिल होगा। इसी तरह नेक्स्ट जो आपके पास ये कंपाउंड है इसमें आप देखें नाइट्रो ग्रुप इज अटैच विद बेंजीन, लिहाजा इस कंपाउंड का जो नेम होगा दैट विल बी नाइट्रोबेंजीन। हम इसको नाइट्रोबेंजीन कहेंगे। तो मोनोसब्स्टिट्यूटेड में आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि पहला रूल ये है कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच है आप उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद बेंजीन लिखेंगे एंड इट विल बी वन वर्ड नेम। नेक्स्ट हमारे पास ये जो कंपाउंड है इसमें देखें ब्रोमो ग्रुप इज अटैच विद बेंजीन। तो जब हम इसका नाम लिखेंगे इट्स नेम विल बी ब्रोमोबेंजीन। पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे ब्रोमो, उसके बाद हम वर्ड लिख देंगे बेंजीन, इट विल बी ब्रोमोबेंजीन। तो ये मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का पहला रूल है कि मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की नेमिंग करते हुए जो भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच है हम पहले उसका नाम लिखेंगे फिर बेंजीन लिखेंगे। सेकंड रूल ये है कि बास ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है बेंजीन के साथ वो उसको कोई स्पेसिफिक और स्पेशल नेम दे रहा है। जैसे ये हमारे पास देखें मेथल ग्रुप इज अटैच विद बेंजीन, हम इसको मेथल बेंजीन कहते हैं, मगर एट द सेम टाइम इसका स्पेशल नेम है दैट इज टॉयलीन। वेन एवर मेथल ग्रुप इज अटैच टू बेंजीन रिंग इट इज नोन एज टॉयलीन। तो मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो होती है उसमें बाज़ औक़ात जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है वो को स्पेसिफिक नेम दे रहा होता है। जैसे OH ग्रुप है इट इज़ अटैच विद बेंजीन, वैसे जो है ये हाइड्रोक्सो बेंजीन है मगर हम इसको स्पेशल नेम देते हैं दैट इज़ फिनोल। तो ये इनके कॉमन नेम ही हैं जो इसी तरह IUPAC सिस्टम में उनको एज सच रिटेन किया गया। इसी तरह ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक बेंजीन है, इसका स्पेशल नेम है बेंजोइक एसिड। तो दीज आर सम एग्जांपल्स इन विच द सब्स्टिट्यूएंट इज गिवन सम स्पेशल नेम टू द बेंजीन रिंग, जो बेंजीन रिंग को स्पेशल नेम दे रहा है। सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आ रही हैं। अब डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन वो बेंजीन होती हैं जिसमें आपके साथ कोई भी दो सब्स्टिट्यूएंट दे आर अटैच विद बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ कोई से दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं। अब ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो पहली हम बात करते हैं कि अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम हो। अब डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में आपने याद रखना है कि ये जो 1-2 पोजीशन होती है एक, इसको हम आर्थ्रो पोजीशन कहते हैं, और 1-3 पोजीशन जो होती है ये मेटा पोजीशन कहलाती है।
और 1,4 जो होती है दैट इज़ पैरा पोजीशन। तो आमतौर पर जब हम अगर कॉमन नेम देने हों तो फिर तो इस कंपाउंड का नाम बनेगा आर्थो, क्योंकि ये 1,2 पोजीशन पे अटैच है, इट विल बी आर्थो। और आपके पास दो मेथल हैं, इट विल बी आर्थो डाई मेथल बेंजीन, हम इसको आर्थो डाई मेथल बेंजीन कहेंगे। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास है, हम इसको आर्थो नाइट्रो डाई मेथल बेंजीन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये जो है, ये जो 1,3 पोजीशन है, इसको हम मेटा पोजीशन कहते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम होगा मेटा डाई मेथल बेंजीन, हम इसको मेटा डाई मेथल बेंजीन कहेंगे। ये जो नेमिंग है आपने याद रखना, ये कॉमन नेम में हम आर्थो मेटा और ये पैरा की प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं। इट इज़ पैरा, ये जो 1,4 पोजीशन होती है ये पैरा है, पैरा डाई मेथल बेंजीन। ये जो हमारे पास है ये कॉमन नेम में आमतौर पर हम आर्थो मेटा पैरा यूज़ करते हैं। मगर जब हम IUPAC सिस्टम लिखेंगे तो नाउ इट विल बी 1,2 डाई मेथल बेंजीन। अब जब हम लिखेंगे 1,2 इट विल बी डाई मेथल बेंजीन, ये हमारे पास 1,2 डाई मेथल बेंजीन बन जाएगा। और सॉरी इट विल बी वन वर्ड नेम, ये एक वर्ड के ऊपर मुश्तमिल होगा, तो आपने ये इसमें स्पेस नहीं देनी है। हम इसको स्पेस को ख़त्म कर देते हैं। तो लेट्स सी, हम इस स्पेस को पहले ख़त्म कर दें क्योंकि ये वन वर्ड नेम होता है। तो वी मे राइट हियर बेंजीन हियर, इट विल बी 1,2 डाई मेथल बेंजीन, ये आपके पास 1,3 डाई मेथल बेंजीन, और ये कंपाउंड आपके पास 1,4 डाई मेथल बेंजीन हो जाएगा। ये उस वक्त है जब दोनों सब्स्टिट्यूएंट आपस में सेम हों। इसी तरह अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हों और दोनों डिफरेंट, जो दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हैं उसमें एक सब्स्टिट्यूएंट अल्किल ग्रुप हो, जैसे इन दोनों कंपाउंड में आप देख सकते हैं आपके पास सेकंड सब्स्टिट्यूएंट अल्किल ग्रुप है। पहली एग्जांपल में आपके पास यहाँ क्लोरो अटैच है, यहाँ नाइट्रो अटैच है। इस केस में सॉरी बेटा, इस केस में हम जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वो उस कार्बन से स्टार्ट करेंगे जहाँ अल्किल ग्रुप अटैच है। लिहाजा नंबरिंग इस कार्बन से शुरू होगी 1 और यहाँ से 2, क्योंकि हम नंबरिंग यूज करनी है ताकि सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबरिंग आए। तो इट विल बी 2 क्लोरो, जब हम इसका नाम लिखेंगे इट विल बी 2 क्लोरो एथल बेंजीन, क्योंकि जो आपने अल्किल ग्रुप का नेम है वो आपने बेंजीन के साथ ही रखना है और उसको पोजीशन 1 ही देनी है हमेशा, मगर उसकी पोजीशन आपने शो नहीं करनी। इट विल बी 2 क्लोरो एथल बेंजीन। इसी तरह इधर हम नेक्स्ट इस कंपाउंड में देखते हैं। अब अल्किल ग्रुप यहाँ पे अटैच है तो अब आपने नंबरिंग यहाँ से करनी है 1 2 3, क्योंकि आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी नंबरिंग कम से कम आए। वैसे तो यहाँ से अगर आप करते तो इसकी जो पोजीशन आनी थी ये आपकी 5 आ जानी थी, लिहाजा हमने नंबरिंग उधर से शुरू करनी है जहाँ से हमें सेकंड सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग कम से कम आए। तो अब जब हम इसका नाम लिखेंगे इट विल बी 3 नाइट्रो, हमारे पास जो कंपाउंड आ रहा है दिस इज 3 नाइट्रो एथल बेंजीन, क्योंकि आपने अल्किल ग्रुप को हमेशा पोजीशन 1 देनी है और इसका आपने नाम बेंजीन के साथ रखना है, मगर आपने इसकी पोजीशन यहाँ शो नहीं करनी। ये सेकेंड रूल है। अच्छा, थर्ड रूल ये है कि अगर दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच हों और उनमें कोई भी अल्किल ग्रुप ना हो तो अब आपने इनकी जो नेमिंग करनी है अल्फ़ाबेटिकली नेमिंग करनी है। एक तो ये, फिर देखना है कि इसमें कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है जो बेंजीन को स्पेसिफिक नेम दे रहा है। जैसे अगर यहाँ आप देखें OH, ये जब भी बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगा ये फिनोल कहलाएगा। लिहाजा आप इस कंपाउंड में जो स्पेशल नेम जो ग्रुप दे रहे हैं आप उसको पोजीशन 1 कहेंगे। इट इज़ 1 2 3 4। तो ये हमारे पास जो कंपाउंड होगा इट्स नेम विल बी 4 ब्रोमो फिनोल, क्योंकि OH जो है दैट इज गिविंग अ स्पेसिफिक और स्पेशल नेम टू बेंजीन रिंग।
इसी तरह यहाँ अगर आप देखें, ये जो आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, ये बेंजीन रिंग को स्पेसिफिक नेम देता है बेंजोइक एसिड, और नंबरिंग हम इसी जगह से शुरू करेंगे 1 2 3। अब थर्ड पे हमारे पास नाइट्रो है, इट्स नेम विल बी 3 नाइट्रो, हम इसका नाम लिखेंगे 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, क्योंकि जब कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है हम इसको बेंजोइक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास केस आ रहा है कि जब हमारे पास दो डिफरेंट सब्सटेंस अटैच हैं और दोनों की दोनों बेंजीन रिंग को कोई स्पेसिफिक नेम नहीं दे रहे। अब जब आपने नंबरिंग करनी है तो नाम हमने यहाँ भी जो सब्सटेंस के अल्फ़ाबेटिकली लेने हैं, और नंबरिंग उस आपने उस ग्रुप से शुरू करनी है, उसको 1 पोजीशन देनी है जिसका नाम बाद में आएगा। जैसे यहाँ देखिए आपके पास एक आपके पास ब्रोमो है, दूसरा आपके पास क्लोरो है। अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमो नाम पहले आएगा, क्लोरो नाम जो है ये बेंजीन के साथ आएगा, तो हम इसको नंबर 1 पोजीशन कहेंगे। हम लेट्स सी, हम अब नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2। मैं दोबारा दोहरा दूँ, हमारे पास यहाँ दो सब्जेक्ट हैं, एक ब्रोमो है दूसरा क्लोरो है। अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमो का नाम पहले आएगा, क्लोरो का नाम बाद में आएगा बेंजीन के नाम के साथ, लिहाजा जिस सब्जेक्ट का नाम बाद में आएगा उसको आप पोजीशन 1 देंगे। तो अब इसका जो नाम बनेगा दैट इज़ 2 ब्रोमो एंड देन क्लोरो बेंजीन। क्लोरो की पोजीशन शो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कन्फर्म है कि ये नंबर 1 पे मौजूद है। हम इसका नाम लिख देंगे 2 ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। इसी तरह यहाँ हमारे पास ये जो कंपाउंड दिया गया, इस कंपाउंड में आप देखें एक आपके पास आइडो है, दूसरा आपके पास क्लोरो है। अल्फ़ाबेटिकली क्लोरो नेम पहले आएगा, तो आपने जब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग आप आइडो से शुरू करेंगे 1 2 3 एंड 4। इसका जो नाम होगा दैट विल बी 4 क्लोरो। हमारे पास ये जो नाम आ रहा है इस कंपाउंड का 4 क्लोरो, हम अल्फ़ाबेटिकली नाम दे रहे हैं। देन आइडो बेंजीन। आइडो ग्रुप की पोजीशन बताने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि उसका बेंजीन के साथ नेम ये शो कर रहा है कि इट इज़ प्रेजेंट एट पोजीशन नंबर 1, 4 क्लोरो आइडो बेंजीन। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास दो ग्रुप अटैच है, एक ब्रोमो है दूसरा नाइट्रो है। अब अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमो का नाम पहले आएगा, लिहाजा पोजीशन 1 नाइट्रो ग्रुप को मिलेगी 1 2 देन 3। इट्स नेम विल बी 3 ब्रोमो। हम इसका नाम लिखेंगे 3 ब्रोमो क्योंकि थर्ड पोजीशन पे ब्रोमो है। देन नाइट्रो बेंजीन। नाइट्रो की का नेम चूँकि बेंजीन रिंग के साथ है इसलिए इसकी पोजीशन बताने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ प्रेजेंट एज पोजीशन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास दिस वाज ऑल अबाउट डाइसब्स्टिट्यूटेड। अब हमारे पास आगे पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन वो बेंजीन होती हैं विच आर हैविंग मोर देन 2 ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग, जिनमें बेंजीन रिंग के साथ 2 से ज़्यादा ग्रुप अटैच हो। अब जैसे यहाँ देखें आपके पास एक मैथल ग्रुप है और 3 नाइट्रो ग्रुप हैं। अब इसमें मैथल ग्रुप जो है दैट इज़ गिविंग सम स्पेशल नेम टू बेंजीन रिंग, तो आप इसको नंबर 1 कहेंगे। इट विल बी 1, इट विल बी 2 3 4 5 एंड देन 6। इट इज़ 5 एंड देन इट इज़ 6। अब जब हम इसका नाम देंगे तो हमारे पास एक नाइट्रो ग्रुप 2 पे है, देन नाइट्रो ग्रुप इज़ प्रेजेंट एट नंबर 4 एंड देन नंबर 6, 2 4 6। देन वी शैल राइट ट्राई नाइट्रो, क्योंकि 3 नाइट्रो हमारे पास हैं, हमने इनका नंबर शो करना है कि ये 3 है, ट्राई नाइट्रो। देन हमारे पास जो वर्ड यूज़ होगा दैट इज़ टॉयलिन। हम टॉयलिन लिख देंगे क्योंकि methyl benzene is also known as toluene, तो इट्स नेम विल बी 2,4,6 डाइनाइट्रोटॉयलीन। अब यहाँ अगर आप देखें, यहाँ हमारे पास 3 ग्रुप अटैच हैं, एक अमाइनो ग्रुप है, एक क्लोरो है, ब्रोमो है। अब इनमें से जो अमाइनो ग्रुप है ये बेंजीन को स्पेसिफिक नेम देता है एनिलीन, लिहाजा अब जो हमारी नंबरिंग होगी वो यहाँ से शुरू होगी। फिर इस नंबरिंग हम राइट साइड की
तरफ नहीं जाएंगे बल्कि लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि क्लोरो को यहाँ कम नंबर मिल रहे हैं। 1 2 3 4 5 देन 6, इट इज़ 5 देन इट्स 6। अब जब हम इसकी नेमिंग देंगे तो अल्फ़ाबेटिकली नेम देंगे। सबसे पहले हम नाम लिखेंगे 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। देन वी शैल राइट 2 क्लोरो, 2 पे हमारे पास क्लोरो अटैच है पोजीशन 2 पे। और फिर हम आगे लिखेंगे एनिलीन। अमाइनो बेंजीन इज़ आल्सो नोन एज एनिलीन और इस कंपोजिशन नंबर 1 दे रहे हैं। तो इन दो एग्जांपल में आप देखें पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में अगर कोई ऐसा ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ अटैच है जो उसको स्पेशल नेम दे रहा है तो आप उसको पोजीशन 1 देंगे, और बाकी आपने सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग इस तरह करनी है ताकि आपके पास जो सम है वो कम से कम आए, जो सब्स्टिट्यूएंट हैं उनके नंबर कम से कम लीस्ट नंबर उन्हें मिले। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड रूल ये है पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में कि अगर आपके पास 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं और उनकी वजह से बेंजीन रिंग को कोई स्पेशल नेम नहीं मिल रहा, और फिर आपने नंबरिंग आप ऐसे करनी है ताकि जो आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट हैं उनकी नंबरिंग कम से कम आए, जो उनका सम है वो कम से कम आए। तो सपोज अगर हम यहाँ से नंबरिंग इसी करते हैं तो इट विल बी, अगर हम नंबरिंग शुरू करें, लेट्स सी, इट विल बी 1 2 3 4 एंड 5 एंड देन हियर 6, ये आपका 6। तो अब जब आप इसका नाम लिखेंगे इट्स नेम विल बी 1 2 देन 4 देन 5। अब देखिए 4 मैथल ग्रुप हैं तो हम लिखेंगे टेट्रा मैथल, इट विल बी टेट्रा मैथल। आगे हम लिखेंगे बेंजीन, 1 2 4 5 टेट्रा मैथल बेंजीन, दिस विल बी द नेम ऑफ दिस पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इसी तरह ये जो सेकंड हमें एग्जांपल दी गई है, यहाँ अगर आप देखें आपके पास बेंजीन रिंग के साथ 3 ब्रोमो ग्रुप अटैच हैं। अब इस केस में हम नंबरिंग इस तरह करेंगे ताकि सब्स्टिट्यूएंट को नंबर कम से कम मिले। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे 1, देन इट विल बी 2 3 4 5 6। तो अब आप देखें आपका एक सब्स्टिट्यूएंट नंबर 1 पे है, एक 2 पे है, एक 3 पे, एक 5 पे है। तो हम इसका नाम लिखेंगे 1 2 देन 5 ट्राई ब्रोमो, क्योंकि हमारे पास 3 ब्रोमो अटैच हैं, ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ये दो एग्जांपल उस केस में है जब बेंजीन रिंग के साथ 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं और कोई सब्स्टिट्यूएंट कोई स्पेसिफिक नेम नहीं दे रहा, और वो सारे सब्स्टिट्यूएंट दे आर सिमिलर टू ईच अदर, वो आपस में एक जैसे हैं। नेक्स्ट हमारे पास रूल ये है कि बास ऐसे पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हैं जिनके अभी तक कॉमन नेम इसी तरह चल रहे हैं। जैसे ये जो कंपाउंड आपके सामने लिखा हुआ है जिसके ऊपर हमने 1 2 4 5 टेट्रा मैथल बेंजीन का है, इसका एक स्पेशल नेम है, इट इज़ आल्सो नोन एज ड्यूरीन। हम इसको ड्यूरीन भी कहते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज ड्यूरीन। और नेक्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड आ रहे हैं जिसमें पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 3 और पोजीशन नंबर 5 पे मैथल ग्रुप अटैच है, इट इज़ आल्सो नोन, इसका स्पेशल नेम है मैजीटाइलिन, सॉरी, इट इज़ नोन एज मैजीटाइलिन। तो दिस वाज ऑल अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।